श्री महाभारत खिल भागे 140वें अध्याय में गोप गोपियों सहित यशोदा और नंद का गोवर्धन पर्वत पर आकर के श्री कृष्ण और बलभद्र से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, यशोदा और नंद गोप के मन में श्री कृष्ण को देखने के लिए बड़ी लालसा थी। जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ गोवर्धन पर्वत पर आए हैं, तब वे दोनों सहसा बड़े प्रसन्न हुए और माखन, दही, खीर, खिचड़ी, जंगली फूल तथा मोरपंख के बाजूबंद लेकर के सब ओर से एकत्र हुए दूसरे गोपों और गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने कृष्ण मृग के समान विशाल नेत्र वाले वसुदेव नंदन महाबाहु श्री कृष्ण को अपने बड़े भाई के साथ कहीं वृक्ष के नीचे उससे सट करके बैठे देखा। उन्हें देख करके नंद और यशोदा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन महाबली देवता श्री कृष्ण बलदेव ने नंद और यशोदा को प्रणाम किया। इसके बाद यशोदा और नंद खीर आदि महत्वपूर्ण उपहार उनके सामने प्रस्तुत किए। उस समय श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा मैया, ब्रज के गोष्ठ में अपने सभी गोधन सकुशल तो है ना? पिताजी, गौएं दूध देती है ना? उनके बड़े छोटे बछड़े सुखी हैं ना? क्या ब्रज की गौओं का दूध शुद्ध एवं मंगलकारी होता है? क्या अपने यहाँ सुंदर शोभा में गौएं हैं? मैया, छोटे छोटे बच्चे और बछड़े चराने वाले बालक भरपूर दूध पीते हैं ना? बाबा, क्या अपने यहाँ बहुत सी रस्सियाँ, बहुत तेरे खूंटे और अनेक प्रकार की घासें सदा मौजूद रहती हैं ना? पिताजी, क्या छकड़े सदा गोरस से सुगंधित रहते हैं? क्या गोपियाँ पुत्रवती हुई हैं? क्या उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है? मैया, क्या ब्रज में सब और बिना फूटे हुए बहुत से घड़े हैं? बाबा, क्या गौएं प्रतिदिन अतुलनीय दुग्ध प्रदान करती हैं? क्या अपनी गौओं ने दूध, दही और मक्खन की उपज बढ़ाई है? अपना सारा गोधन निरोग तो है ना? तो नंद बोले, प्रभु यदुश्रेष्ठ, अपना ये सारा गोधन प्राय निरोग ही है। केशव, गोधन तो सदा ही सकुशल है। देवेश्वर, तुम्हारे संरक्षण से हम लोग सदा कुशल पूर्वक रहते हैं। केशव, हम गोधन और बछड़ों सहित निरोग से ही हैं। श्री कृष्ण, मुझे तो सदा एक ही दुख बना रहता है कि मैं तुम्हें भर आंख देख नहीं पाता हूं। ये जो एक ही दुख है, इससे सदा मेरा अंतःकरण व्यथित रहता है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह विलाप करते हुए नंद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा रो मत, अपने घर को जाओ। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, मैया तुम भी घर जाओ। जो लोग तुम्हारा कीर्तन करेंगे वे स्वर्गलोक में जाएंगे तथा जो कोई तुम्हें नमस्कार करेंगे वे सदा सर्वदा मेरे परम प्रिय भक्त होंगे। ऐसा कहकर के श्री हरि ने मैया से कहा, तुम जाओ। माता पिता से ऐसा कहकर के सनातन भगवान वासुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक उनके गले से लग करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात यशोदा और नंद गोप अपने घर को लौट गए। तदनंतर इंद्रियों के प्रेरक विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यादवों तथा वृष्णि वंशियों के साथ द्वारकापुरी को लौट जाने की इच्छा की। जो एकाग्रचित्त होकर के सदा इस प्रसंग को सुनता अथवा पढ़ता है, वह इस लोक में पुत्रवान और धनवान होता है तथा अंत में मोक्ष पर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में यशोदा, नंद गोप, बलभद्र और श्री कृष्ण का समागम विषयक 130वां अध्याय पूर्ण हुआ।